गाजा में इजराइल हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान इजराइल मिडिल ईस्ट में और कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। अब एक रिपोर्ट के जरिए इजराइल में सैनिकों की कमी होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के रिजर्व सैनिक थक चुके हैं और लेबनान में नए आक्रमण से पहले इजराइल सैनिकों की भर्ती करने के लिए संघर्ष कर रहा है। सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से लगभग 3 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है। इनमें से 18% 40 साल से अधिक आयु के पुरुष हैं, जिन्हें छूट दी जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि इजराइल में पुरुषों और महिलाओं के लिए 18 साल की उम्र के बाद सैन्य सेवा देना अनिवार्य होता है। हालांकि इसमें कई छूट लागू होती है। पिछले साल 27 अक्टूबर को गाजा में जमीनी हमले शुरू करने के बाद से इस जंग में अब तक 367 सैनिक मारे गए हैं। 30 सितंबर से इजराइल के 37 सैनिक मारे जा चुके हैं। भले ही सरकार रिजर्विस्टों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी देती हो, लेकिन युद्ध की वजह से कई लोगों को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी है। एरियल सेरीलेवी ने बताया कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से उन्हें 4 बार बुलाया गया था और उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो चाहते थे कि इजराइल लेबनान और गाजा में संघर्ष जारी रखे। उन्होंने कहा, हमें इस युद्ध को खत्म करना होगा क्योंकि हमारे पास सैनिक नहीं है। अपने देश की सेवा करने में विश्वास करते हैं, लेकिन अब बात बढ़ चुकी है। एक अन्य व्यक्ति ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि थकान और मानसिक थकावट की वजह से उन्होंने अपनी नौकरी खो दी है। धार्मिक जयनी आंदोलन से जुड़े रिजर्विस्टों की लगभग 2000 पत्नियों ने एक खुली चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सैन्य सेवा देने वालों के लिए बोझ हल्का करने की मांग की गई है। 22 से 28 अक्टूबर के बीच छूट के पात्र होने के बावजूद अपनी मर्जी से जंग में शामिल हुए 6 लोग युद्ध में मारे गए। 7 बच्चों के एक पिता ने AFP को बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक युद्ध है और हमारे पास सैनिकों की कमी है। साफ तौर पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, इजराइल के लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं है। बता दें, हाल के दिनों में कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि लेबनान में भारी तबाही मचाने के बावजूद इजराइल बैकफुट पर है। इजराइल ने भले ही नसरुल्लाह और उसके उत्तराधिकारी को मार गिराया हो, लेकिन इजराइल को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से ही अब तक 37 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान में घुसने वाले इजरायली टैंकों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। खबरें यहां तक सामने आई हैं कि लेबनान में जारी जंग में हो रहे नुकसान के चलते इजराइल जल्द ही अपने कदम पीछे खींच सकता है। यानी 1 साल से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने वाला इजराइल लेबनान में 1 महीने में ही बोरिया बिस्तर समेट कर लौट सकता है।